पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉर अपनी मदद के लिए अर्थ से कैप्टन और आयरन मैन को बुलाता है, लेकिन थॉर जब अपने कुछ लोगों से मिलता है और देखता है कि उसका भाई बाल्डर अब मारा जा चुका है, तो वो ये समझ जाता है कि रैग्नारॉक अब आ चुका है और थॉर नहीं चाहता कि उसके चक्कर में अर्थ के हीरोज भी मारे जाएं, और इसीलिए थॉर उन दोनों को वापस से अर्थ पर भेज देता है और अपने बच्चे वॉरियर्स के साथ एक आखिरी जंग के लिए उनको रेडी करता है, क्योंकि वो एसगार्डियन हैं जो वॉर से कभी नहीं पीछे हटते। अब आगे एल्फहाइम, लाइट एल्व्स की दुनिया। आज से 2 महीने पहले एक जंगल में 2 बच्चे निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास वॉरियर्स 3 लेडी सिफ के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि अब हर रियल में लोकी की आर्मी थॉर के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। वॉरियर्स 3 उन बच्चों से इस उम्मीद में मदद मांगते हैं कि वो अब सेफ हैं और वो बच्चे उन्हें कुछ दवाई और खाना दे सकते हैं, लेकिन वॉरियर्स 3 इस बात से अनजान थे कि उनका पीछा किया जा रहा था। और तभी एक शिप आती है और उन पे एरो से हमला कर देती है। प्रेजेंट डे। अब उस हादसे को हुए कुछ दिन बीत चुके थे, सर्दियों का मौसम आ चुका था और इसीलिए पेड़ों से पत्तियां अब झड़ चुकी थीं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां पर अभी भी कोई जिंदा बचा था और वो खुद को उस ठंड से बचाने के लिए आग को जलाए बैठा था। लेकिन तभी उस जगह पर थॉर पहुंचता है और पूछता है कि यहाँ पर कौन है। मैं हूँ थॉर, ओडेन का बेटा और एस्गार्ड का राजा। लेकिन तभी अंदर से वॉलस्टैग थॉर पर हमला करने के लिए निकलता है और बोलता है, तुम असली नहीं हो सकते हो, क्योंकि थॉर मेरी आंखों के सामने मर गया था। लेकिन जब वॉलस्टैग की एक्स थॉर के आर्मर से टकराती है तो वह टूट जाती है और इस वजह से वॉलस्टैग पहचान जाता है कि ये असली थॉर है। फिर वॉलस्टैग अपने राजा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना मेरे किंग, मुझे लगा कि ये कोई गोस्ट है। थॉर वॉलस्टैग की ऐसी हालत देखकर हैरान था, क्योंकि वॉलस्टैग अब बहुत कमजोर हो चुका था। थॉर ने वॉलस्टैग की ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। थॉर वॉलस्टैग से पूछता है, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वॉलस्टैग बताता है, मैंने यहाँ पर महीनों से किसी लाइफ को नहीं देखा। यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हम यहाँ पर लाइट एल्व्स की दुनिया में मदद के लिए आए थे, लेकिन तभी हमारे दुश्मनों का शिप आ गई और उन्होंने फेंडुल के दिल में अपनी तलवार घुसेड़ दी, हुगन को बीच से फाड़ डाला और लेडी सिप हम उन्हें भी नहीं बचा पाए। अपने सामने इस तरह का मंजर देखकर मैंने हार मान ली और मैं वहां से भाग गया और अब मैं उनसे बचते हुए इस तरह की डिसऑनर से भरी जिंदगी को जी रहा हूँ। मुझे माफ कर देना मेरे किंग, मैं हमारे दोस्तों को नहीं बचा पाया। जिस पे थॉर कहता है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता वॉलस्टैग, तुम्हें उठना होगा और अपने ऑनर के लिए लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना होगा उन एल्व्स के लिए जो यहाँ मारे गए। तुम्हें अपने दोस्तों वॉरियर्स 3 और एस्गार्ड के लिए लड़ना होगा। हम कभी भी हार नहीं मानते हैं, हम लड़ते हैं और चाहे उसमें हमारी जीत हो या हार, लेकिन हम अपने ऑनर को कभी भी झुकने नहीं देते। थॉर की ये बातें वॉलस्टैग में एक नया जोश भर देती हैं और वॉलस्टैग कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा अपने दोस्तों के लिए, एस्गार्ड के लिए और अपने ऑनर के लिए लड़ूंगा। जिसपे थॉर वॉलस्टैग को ट्रोल के एक किंग का हैमर देता है, जिसे थॉर ने मारकर उससे लिया था। फिर थॉर अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन थॉर का कारवां जहां से भी गुजरता था उसे बस हर जगह मौत दिखाई दे रही थी। लोकी और एस्गार्ड के दुश्मन ना तो किसी को कैद कर रहे थे, ना ही बंदी बना रहे थे। उनके रास्ते में जो भी दिख रहा था वो बस उसे खत्म करते जा रहे थे। उन्होंने इस तरह से तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी बेरहमी और क्रूरता के साथ एस्गार्डियन और उसके लोगों को कत्ले आम चल रहा था, लेकिन वो लोग दिन रात बस चलते गए और फिर उन्हें वो आवाज सुनाई देती है जो उनके दुश्मन की थी, यानी कि फेनरिस की। और तभी उनके सामने फेनरिस आ जाता है। वॉलस्टैग कहता है, वेनाहाइम पर अटैक हो रखा है, हमें इन्हें बचाना होगा। और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी सेना वेनाहाइम के गेट पर खड़ी है और वहां के लोगों को मार रही है। फिर थॉर और उसकी सेना में जितने भी लोग बचे थे वो सभी लोग एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी थॉर की नजर लेडी सिफ पर पड़ती है, जो अभी भी जिंदा थी और वो घायल वैल्करी की मदद कर रही थी। लेकिन सिफ के पीछे से द डिमोलिशर आता है तो थॉर सिफ को वार्न करता है, जिसपे सिफ वहीं पर पड़ी वैल्करी की ब्लेड उठाती है और पीछे से उस डिमोलिशर के शरीर में धंसा देती है और थॉर भी चैन में फेनरिस को बांधकर डिमोलिशर की तरफ फेंक देता है।
लेकिन इतना काफी नहीं था। डिमोलिशर खुद को संभालता है और वह फिर से थॉर की आर्मी को क्रश करना शुरू कर देता है, जिसपे थॉर को गुस्सा आता है और वो डिमोलिशर से भिड़ जाता है। लेकिन ये डिमोलिशर कोई साधारण एनिमी नहीं था। जब थॉर के पास उसका म्योनिर हुआ करता था तब भी थॉर मुश्किल से डिमोलिशर का सामना कर पाता था, लेकिन अब थॉर ने बिना अपने म्योनिर के लड़ना सीख लिया है। म्योनिर तो बस एक जरिया था, एक टूल था जो थॉर की पावर को कंट्रोल किया करता था, लेकिन थॉर वो एक गॉड है, और वो भी कोई ऐसा वैसा गॉड नहीं। थॉर है द गॉड ऑफ थंडर। फिर तभी थॉर डिमोलिशर पर एक जबरदस्त थंडर स्ट्राइक करता है, जिस वजह से डिमोलिशर वहीं पर ढेर हो जाता है। थॉर की हालत अब काफी बुरी थी। थॉर अपने म्योनिर को मिस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि म्योनिर भले ही एक टूल है, लेकिन वो उस हैमर की मदद से अपनी पावर को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाता था। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि उसका एक पावरफुल दुश्मन अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। और फिर तभी फेनरिस अपनी चेन्स को तोड़ देता है और कहता है, मुझे पहले भी इस तरह की चेन्स में बांधा गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी चैन नहीं बनी जो मुझे बांध कर रख सके। और थॉर, आज तुम मेरे हाथों मर के रहोगे, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जब तक फेनरिस थॉर पर किसी भी तरह का अटैक करता, उस पे कोई थंडर स्ट्राइक से हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि थॉर का एक और भाई यानी कि बीटा रे बिल वहां पर पहुंच चुका है। बिल फेनरिस पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम माइटी थॉर पर इस तरह से हमला करो। मेरे रहते हुए थॉर और उस गार्डियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इतना कहते हुए बीटा रे बिल अपने स्टॉर्म बेकर से पूरी पावर के साथ हमला करता है। यह हमला इतना डेडली था कि जिससे फेनरिस वहीं पर मर जाता है और बचती हैं तो उसकी बस हड्डियां। लेकिन इस हमले से अब दुश्मन सेना डर चुकी थी और वो वहां से भाग जाती है। बीटा रे बिल थॉर से कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि ओडिन का मैजिक इस स्टॉर्म बेकर पर था, जिसने मुझे बताया कि एसगार्ड को मदद की जरूरत है। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं एसगार्ड की तरफ जितनी जल्दी आ सकता था मैं आ गया। लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उस बच्चे की लाश को लेकर आते हैं, जिन्हें कैप्टन ने पिछले गांव में बचाया था। सोल्जर थॉर को बताते हैं कि ये बच्चा एसगार्ड के लिए लड़ा और इसने अकेले ही 2 जायंट्स को मार भी डाला, लेकिन ऐसा करने में इस मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उस बच्चे को मरा हुआ देखकर थॉर बहुत दुखी हो जाता है, और इसकी एक वजह भी थी। थॉर को उस बच्चे में अपना बेटा मैगिनी नजर आता था, जिसे वो किसी कारण से कहीं छोड़ आया था। फिर बीटा रे बिल थॉर से एसगार्ड की हालत के बारे में पूछता है। थॉर कहता है, एसगार्ड पर अब सब कुछ बदल चुका है। मेरे फादर ओडेन अब नहीं रहे, वो अब मर चुके हैं और मैं उनकी जगह पर एसगार्ड का राजा हूँ। लेकिन अब जब तुम आ चुके हो तो मुझे ये उम्मीद मिली है कि मैं अब वो कर सकता हूँ जिसका मुझे इंतजार कब से था। तो बीटा रे बिल पूछता है, मेरे भाई मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पे थॉर कहता है कि उसे कुछ नॉलेज लेनी है, मुझे इन सब के पीछे का कारण जानना होगा और इसीलिए मुझे यहाँ से उस विजडम को लेने के लिए जाना होगा। लेकिन अब जब तुम आ चुके हो तो मैं अब अपने